एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? कर्पूरी जी को दे दिए तो हो गया, पूरा बिहार उनके साथ हो गया। नया दिए हैं जी। आरएसएस के विचार पर जो लोग चलते हैं, जो सावरकर के विचार को लेकर के चलते हैं, वो कर्पूरी जी को क्या सम्मान देंगे? लगातार संविधान को रौंद करके लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दलित की बात कर रहे हैं और दलित की बेटी मणिपुर में नंगा करके घुमाई जाती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत में जो है वो दाव चले जाते हैं हुकूमत बरकरार रखने के लिए। अपने तरकश से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अलग अलग तीर निकाल रही है। अब एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और नए नए दाव खेल रही है। आपको बता दें, एनडीए की तरफ से दाव पे दाव चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर का उद्घाटन एनडीए गवर्नमेंट के जरिए से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। और एक तरफ इंडिया गठबंधन, जो कि इलेक्शन आने से पहले ही ना ही सीट बंटवारे पर किसी नतीजे पर पहुंची और अब इंडिया गठबंधन में टूट का ऐलान हो गया है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो है फैसला कर लिया है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई एमएल के सीनियर लीडर अमरजीत कुशवाहा हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? किसको? ममता बनर्जी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है सर। बीजेपी हाँ, कल एक न्यूज सोशल मीडिया पर देखे हैं। अब सच में क्या है, अब आपस में बैठने के बाद ही पता चलेगा। आज हमारी पार्टी के महासचिव दीपंकर जी के साथ हम लोग बैठ रहे हैं। बैठते क्रम में उस पर चर्चा कर लेंगे और उसमें क्या आया है सच्चाई, उसके अनुसार हम इस पर बोलेंगे। क्योंकि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर के लड़ेगा। अब वहाँ लोकल अंतर विरोध आया होगा, हो सकता है उसके लिए वो बोल दी हो, फिर जो है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। एनडीए की तरफ से सर दाव पे दाव चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर का उद्घाटन करती है, वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दे देती है। क्या लगता है सर, आने वाला चुनाव जो है एनडीए बहुमत के साथ निकाल रही है क्या? एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? कर्पूरी जी को दे दिए तो हो गया, पूरा बिहार उनके साथ हो गया। और कौन चीज नया दे दिए हैं? नया दिए हैं जी। आरएसएस के विचार पर जो लोग चलते हैं, जो सावरकर के विचार को लेकर के चलते हैं, वो कर्पूरी जी को क्या सम्मान देंगे? वो तो हमारी लड़ाई थी और नीतीश जी भी लंबे समय से इस बात को बोलबे किए कि हम लोग सत से उठा रहे थे, साते से। तो आज जाकर के एक काम हुआ है। तो हम लोग, कर्पूरी जी उस लायक थे, सम्मान के लायक थे और उन्होंने सम्मान दिया। इससे वो जो है ये दाव खेलना चाहेगी तो वो दाव नहीं चलेगा। उनका सारे दाव फेल हो रहे हैं और अंत में एक ही दाव पर आकर के टिके हैं, वो भी दाव फेल हो जाएगा। राम का दाव वो भी फेल होगा। इसलिए कि राजनीति में धर्म को लाना बिल्कुल गलत चीज़ है। एक सेकुलर देश में किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और ये संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करके, लगातार संविधान को रौंद करके लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे पूरा देश देख रहा है। दलित की बात कर रहे हैं और दलित की बेटी मणिपुर में नंगा करके घुमाई जाती है। कब प्रधानमंत्री जी गए वहाँ, मिलने भी गए उस परिवार से, उस पीड़ा को सुने। भाजपा की ही सरकार है। आप दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, पूरे देश में दलितों, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? दलितों के मुंह में पेशाब किया जा रहा था। क्या कार्रवाई आपने किया? आपकी सरकार है। आप हथरस में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बेटी को रेप करके मार डाला गया, उसके लाश को भी जला दिया गया। पूरे देश भर में यह सारे कुछ हो रहा है और आप कर्पूरी जी का नाम ले करके उनको भारत रत्न दे दिए। तो सब दलित गरीब इस खेल नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक भी उनको जो है बात सुनने नहीं जा रहा है। इस दाव चलने से, चुनावी दाव चलने से कुछ नहीं होगा। आने वाला समय में 24 में जनता उनको बताएगी और पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा और जीतेगा। बिहार में सर मौजूदा गठबंधन में टूट को लेकर के बार बार कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन की सरकार गिरने जा रही है। कल भी नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ जो है बांधते नजर आए और साथ ही साथ परिवारवाद को घेरते हुए नजर आए। क्या उनका इशारा कांग्रेस और आरजेडी की तरफ था? देखिए, काफ़ी तारीफ उन्होंने नहीं किया। भारत रत्न देने के सवाल पर धन्यवाद दे दिया, तो ये तो कॉमन चीज़ है। इसमें बहुत बड़ा तारीफ करते रहे। क्या क्या उनके काम का कोई तारीफ उन्होंने किया? कभी नहीं किया। लेकिन धन्यवाद दिया तो ये तो दिया ही जाना चाहिए। जहाँ तक परिवारवाद है, परिवारवाद गलत चीज़ है। इस पर अगर बोल ही दिए तो क्या गलत बोले? ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद माने क्या? परिवारवाद माने कौन, किसको निशाना साध रहा है? कौन पार्टी है जिसमें बेटा लोग नहीं है किसी के, एमपी एमएलए? इसलिए ये सब बात नहीं है। वो योग्यता होगा, क्षमता होगा तो कोई बनेगा ही।
उसको परिवारवाद थोड़े कहते हैं। घसीट करके ज़बरदस्ती अयोग्य आदमी को लाकर अपने बेटा को, अपने परिवार को अगर खड़ा करता है कोई, वो गलत। जीतन राम मांझी जो है बार बार ट्वीट कर रहे हैं और कयासों को जो है और गर्म कर दे रहे हैं। अपने बयान से कह रहे हैं कि खेला होने वाला है। कभी 25 तारीख का अल्टीमेटम देते हैं, कभी कहते हैं कि 31 तारीख तक जो है बिहार की सरकार बदल जाएगी। जीतन राम मांझी जी एक बहुत सम्मानित नेता के रूप में रहे हैं और मतलब वो जब मुख्यमंत्री भी थे तो उनका बहुत सम्मान था पूरे बिहार के भीतर। अब जरूर जो है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उन लोगों के बीच में आपस में जो भी हुआ उसके बाद से वापस ले लिया गया, तो तब से उनको स्वाभाविक ढंग से पीड़ा है और उस पीड़ा को रह रह करके व्यक्त करते रहते हैं। अब आज चाह रहे हैं कि भाई हम भी उस सत्ता के करीब चले जाएं, तो लगता होगा उनको ऐसा, हम नहीं समझते हैं कि ऐसा कुछ। ये थे हमारे साथ सीपीआई एमएल के एमएलए अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। आने वाला चुनाव जो है इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और कयासों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। बीजेपी और उनके जो साथी हैं उनका काम है हवा बनाना, माहौल बनाना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।